होना चाहिए। दोस्तों दूसरी आखिरी बात ये है, इस बात की तरफ तवज्जो दिलानी थी, मुझे कुछ लोगों ने कहा भी है कि आजकल आप देखते हैं कि लॉकडाउन है हर तरफ, क्योंकि लोगों का काम नहीं है और बेचारे लोग बेरोज़गार हैं, और बिलखुसूस वो तबका जो दिहाड़ीदार है, जो सुबह काम करता था, रात को पैसे लेके आता था तो 2 वक्त की रोटी लाता था तो घर में चूल्हा जलता था। अब वो भी मामला बंद हो चुका है। तो इसलिए अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं, तो उनको ये ज़रूर चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का, मोहल्ले में भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, हमसायों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। पिछले जुमे में मैंने थोड़ी सी ये बात अर्ज़ की थी कि जो बंदा किसी को एक लुकमा भी खिलाता है, मेरे हुजूर ने फरमाया एक लुकमा, कितना, ज़रा बोले कितना, एक लुकमा। मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा किसी को एक लुकमा भी खिला देता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐलान करेगा और जन्नत में चला जाए। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन लेके दें, उनको अगर किसी को आटे की ज़रूरत है तो आटा ले दें, घी की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ें ताकि लोगों का गुजारा हो सके। और फिर वो साहिब इस्तिताअत लोग, ये बात थोड़ी सी सख्त है लेकिन सुन लें आप, क्योंकि मेरे अपने हैं इसलिए मैं आपसे अक्सर सख्त भी कर लेता हूँ, कि वो साहिब इस्तिताअत लोग जिनके पास कुछ किराए के लिए चीज़ें हैं या कोई इस तरह की और चीज़ों के मालिक हैं, अगर वो देखते हैं कि उनके घरों में रहने वाले, दुकानों में रहने वाले वो गरीब हैं, उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, तो अगर 1 महीने का आप किराया उनको माफ़ कर दें, 15 दिन का माफ़ कर दें, तो हो सकता है मुस्तफ़ा का रब इसी से राज़ी हो जाए। तो दोस्तों इसलिए अपने भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। यही मौका है अल्लाह को राज़ी करने का भी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ी